अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के एक जो बड़े पॉपुलर लीडर जो करप्शन का नारा लगा के, एहतसाब का नारा लगा के हुकूमत के अंदर आए, खुद उन्होंने कितना एहतसाब किया अपने साथियों का और कितने उन्होंने करप्शन अपने दौर के अंदर की, करप्शन खत्म करने का जो 90 दिन के लिए नारा लगा कहते और अपोजिशन के बारे में जो हर वक्त कहते थे कि उनको मुझसे एनआरओ चाहिए, तो उन्होंने खुद एनआरओ जो है वो अपनी पार्टी को कैसे दिया। पहले तो ये कि ये 90 दिन में करप्शन का नारा लगा के आए थे कि हम खत्म कर देंगे, तो उससे पहले ही केपीके के अंदर बीआरटी, मालन जब्बा और इनका चल रहा था स्कैंडल। एहतसाब का इदारा इन्होंने केपीके में बनाया, लेकिन जब उन्होंने इनके लोगों को पकड़ना शुरू किया तो इसी इमरान खान ने उस एहतसाब के इदारे को बंद कर दिया। अच्छा, फिर भी उसके बावजूद केपीके के लोगों ने इनको वोट दिया। हमें पता है 2018 का इलेक्शन जो था मैनेज हुआ था, लेकिन पंजाब और बलोचिस्तान की साइड पे मैनेज हुआ था, कराची के अंदर खैबर पुख्तनख्वा के लोगों ने इमरान खान को वोट दिया था। अब इमरान खान साहब जब वो आए पावर में, तो उसके बाद उन्होंने करप्शन उनके लोगों ने खूब दबा के की। जिसका भी नाम लेना उसने कोई ना कोई करप्शन जरूर की होती है, और हम आपको बड़ी दफा बता चुके हैं। रजाक दाऊद नदीम बाबर के फर्नेस ऑयल को कैसे फायदा पहुंचाया गया, और उसके बाद श्री मजारी को जो अभी एनआरओ दिया है पंजाब हुकूमत ने, परवेज लाई आए इसलिए पंजाब हुकूमत इनको चाहिए थी कि जो जो केसेस हैं वो खत्म कर दें। इमरान खान को पंजाब गवर्नमेंट क्यों चाहिए थी? उनको चाहिए इसलिए थी कि फराह गोगी के ऊपर केसेस बन रहे थे, और फराह गोगी के केसेस का ताना बाना जाके मिलता था पिंकी पीरनी के साथ। और अगर वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही थी तो उस ट्रांसफर पोस्टिंग के जो पैसे वो ले रहे थे और जो मामला तो तय कर रही थी, वो सारे के सारे बनी गाला जा रहे थे, जिसको मरियम नवाज मनी गाला कहते थे। तो अभी श्री मजारी का एनआरओ दे दिया गया। आपके ऑपोजिशन के बारे में कहते थे कि जी मैं एनआरओ उनको नहीं दूंगा, ये मुझसे एनआरओ चाहते, तो वो बात होगी कि एनआरओ मांग दी, मैं आप पे एनआरओ हो गई। तो वो एनआरओ उन्होंने दे दिया, श्री मजारी को उन्होंने दे दिया, फराह गोगी को एंटी करप्शन केसेस हो गए थे, और उस पे उनके हामी साहब कहते ओ माय गॉड, यानी कि जो एंटी करप्शन था उनको नहीं मिला कोई भी केस उसके खिलाफ, फराह गोगी के खिलाफ लैंड उसके जो लैंड का केस चल रहा था। और श्री मजारी का ये था कि उन्होंने रिकॉर्ड टेम्पर्ड किया था, और उनको उस वक्त इसी केस में पकड़ा गया था जब उनकी बेटी ने जनरल बाजवा के ऊपर इल्जाम लगा दिया था, बाद में फिर माफी मांगी थी। तो केस इनका ये करप्शन वाला था, जो कि अब इनको इनके जो हैं परवेज लाई साहब, जिनकी जो सिर्फ इमरान की खुशनुदी के लिए पावर के अंदर आए हैं, या तीतर बटेर खाने के लिए पावर में आए हैं, या 40 गाड़ियां 30 करोड़ की मंगवाने के लिए पावर के अंदर आए हैं, तो वो सारा कुछ जो है जी होता जा रहा है जो इमरान खान को चाहिए। तो श्री मजारी का भी केस खत्म हो गया, और फराह गोगी का भी केस जो है वो खत्म हो गया, एनआरओ मिल गया उनको। और अपनी जमाने में भी जो उन्होंने लूट मार मचाई थी, अभी तक उन पे करप्शन के कोई केसेस बन नहीं रहे। दरअसल वजह यह है कि जो नैब है उसके कवानीन में बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं। अब ये है कि आप पक्का केस बना के काम करेंगे, जबकि इनके दौर के अंदर हालांकि ये इमरान को बेनिफिट कर रहा है, जबकि ये ओपोजिशन वाले तो गुजार चुके जो टाइम उन्होंने गुजारना है। वो उनको तफ्तीश के लिए बुलाया जाता था, 90 दिन का रिमांड लिया जाता था, और उनको बिठा दिया था चले जी आप यहाँ पे बैठ जाएं और बैठ के अपने जो केसेस हैं उनको आप बर्दाश्त करें और देखते जाएं। और इस वजह से हमने देखा भी कि कितना अरसा जो था मरियम नवाज जो थी वो भी जेल में रही, परवेज लाई भी जेल में रहे, परवेज लाई कह रही सॉरी शहबाज शरीफ जेल में रहे, और उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ रहे, हाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ, जिसका भी नाम लेना सभी सब के सब जेल में रहे, और जेलों में जाते रहे हैं, लंबे लंबे रिमांड्स उनके होते रहे। और अभी भी वो केस शहबाज शरीफ का जिसपे बरतानवी तहकीकाती एजेंसी ने तहकीकात करके उसको खत्म कर दिया, वो बेचारे अभी तक पेशियां भुगत रहे हैं बेटे के साथ। तो पाकिस्तान में चूंकि बहुत अच्छा निजाम है उसका इंसाफ का, तो वो इंसाफ हो रहा है उनके साथ। और इमरान साहब लाडले हैं, और उन लाडलों को अभी तक चूंकि जिस मीडिया को उनके लिए कंट्रोल किया गया, तो मीडिया के दिल में उनके लिए हमदर्दियां हैं। जिस जुडिशरी को उनके लिए उनके हक में किया गया था, वो जुडिशरी के दिल में अभी तक उनके लिए हमदर्दियां, वो उन पे हाथ डालते हुए अभी उनके दिल को कुछ होता है। ये नहीं वो डर जाते हैं। हमारे यहाँ पे एक बन गया हुआ मफरूजा कि जी इमरान बहुत पॉपुलर हो गया, डरा के रखा हुआ है, सबको प्रेशराइज किया। मसला ये नहीं है, वो उनके दिलों में हमदर्दियां हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और इस पे भी अभी मैं बात करती हूँ। हम बात करते हैं मरियम नवाज की। मरियम नवाज ने अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया बड़ी दफा,
कोर्ट में मुकदमा किया, लाहौर हाई कोर्ट में। पहले भी जब उन्होंने किया तो बेंच ही टूट जाता था, एक जज इनकार करता, दूसरा जज इनकार, तीसरा जज इनकार करता। फाइनली 3 रुकनी बेंच जो है वो बन गया। चीफ जस्टिस उसकी सरबराही करेंगे, जस्टिस बाकर नजफी भी उसमें है। तो ये जो बेंच है ये 14 सितंबर से कार्रवाई करेगा। अब देखना ये है कि ये मरियम नवाज को कितना रिलीफ मिलता है। मरियम नवाज जो है वो जमानत के ऊपर इस वक्त है। अतर मिनुल्लाह ने जब उनको जमानत दी तो उन्होंने केस में बड़े सख्त फैसला जो लिखा था, बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे, जिसपे सुप्रीम कोर्ट में आसिफ जस्टिस खोसा को बड़ी परेशानी हुई थी। और वो बड़ा तिल मिलाए थे कि जी आपने ये इनको जमानत कैसे दे दी और आपने फैसले में इतना कुछ चार्जशीट कैसे कर दिया, यानी कि फैसले में एक तरह से उन्होंने उस फैसले को उड़ा के रख दिया हुआ था। लेकिन चूंकि वो उस वक्त रिव्यू पिटीशन नहीं थी, वो जमानत के लिए थी, तो अब रिव्यू पिटीशन जो है वो उसका मुकदमा चल रहा है, लेकिन उस पर तारीख पे तारीख है। और हर दफा नैब भाग रही है उससे। जब नैब को तलब किया जा रहा है, उनसे सवालात किए जाए तो नैब भाग रही। कभी वो प्रोसिक्यूटर चेंज हो जाता है, कभी उनको टाइम चाहिए तो कभी उनकी तैयारी नहीं होती। मरियम नवाज उससे नहीं भाग रही है, नैब भाग रहा है उस केस से। तो जाहिर अब उनको रिलीफ मिलना चाहिए इतना कमजोर केस के। और कितनी देर आप एक केस के ऊपर किसी भी बंदे को देखे ना, 4 साल से ज्यादा हो गए हैं एक केस के ऊपर आपने एक बंदे को लटकाया हुआ है उसके ऊपर, और आप उसको इंसाफ फराहम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे चीफ जस्टिस लाहौर से कि वो उनको इंसाफ फराहम करेंगे, उनको पासपोर्ट देंगे, वो जाएं, जाके अपने बाप से मिले, उनको उनका हक बनता है और उनको जाना भी चाहिए। उन्होंने कौन सा ऐसा कोई जुर्म किया, उनका जो जुर्म है साबित ही नहीं हुआ हुआ ना। आपने कैलबरी फॉन्ट और आपने मनी लॉन्ड्रिंग जो साबित भी नहीं, केस क्या किया हुआ है नवाशी साहब पे, आप साबित नहीं कर सके हैं कि ये फ्लैट्स आपके नहीं, आपने साबित करना। जबकि ये होना तो ये चाहता कि नैब साबित करे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से या जो गैर कानूनी पैसे हैं उनके जरिए ये खरीदे गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ साबित नहीं वो कर सके। तो देखना ये कि मरियम नवाज का केस कैसा चल रहा है। दूसरा ये कि नाज़रीन एक बहुत बहस चलती है पाकिस्तान के अंदर कि इमरान पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन लीडर, उनका बयानिया सर चढ़ के बोल रहा है। देखिए उनका जो बयानिया अगर सर चढ़ के बोलता तो 2018 में भी सर चढ़ के बोलना चाहिए था। नवाज शरीफ को आपने अदालत से नाअहल करवा दिया था, उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया था, लेकिन फिर भी आपको इलेक्शन मैनेज करने पड़े पंजाब में और बलोचिस्तान में और कराची के अंदर। सबको पता है जब साद रफीक से इमरान हार रहे थे, लेकिन उनको फिर जितवाया गया और उसके बाद जब वो रिकाउंटिंग में साद रफीक गए तो ये साकिब निसार ने रिकाउंटिंग नहीं होने दी थी उसकी। इधर से फैसल वाडा वाले की रिकाउंटिंग नहीं होनी दी थी, शाहिद हकान अब्बासी की रिकाउंटिंग नहीं होनी दी थी। आर्मी हर जगह पे मौजूद थी, बहुत रिगिंग हुई थी, ठप्पे पे ठप्पे लगा के इनको जितवाया गया था। इतने ज्यादा वोट जो थे मुस्तरद किए गए थे, 30 से 40 हल्के मैनेज किए गए थे पंजाब के, 200 300 वोटों के फर्क से उनको हराया गया था। जो कैंडिडेट जीत रहा था उसको सुबह के टाइम पे हरवा दिया गया। तो ख्वाजा आसिफ का तो पता, उन्होंने जनरल बाजवा को कॉल की थी कि ये आपके बंदे ये काम करें देखें, तो फिर वो उन्होंने तो अपने कॉल करवा के को कर लिया। और गुजरांवाला में खुरम दस्तगीर वगैरह ने जबरदस्ती पे अपने जो रिजल्ट थे वो चेंज होने से रुकवाए थे, और फिर साद रफीक उसी हल्के से दोबारा जीत गए थे जब इमरान ने वो हल्का छोड़ा था। तो इमरान जो थे वो अपने बयानी जो थे ना उसकी वजह से पॉपुलर नहीं हो रहे थे। उनकी कल्ट फॉलोइंग तो है, वो प्रेशर ग्रुप पे उनकी कल्ट फॉलोइंग तो एक है। वो फॉलोइंग उनकी जो है वो लोग हैं जो एंटी नवाज पहले से हैं, या वो बच्चे जो बचपन से इमरान को ये सुनते हुए कि जी ये चोर हैं, डाकू हैं, आपका मुस्तकबिल तबाह कर दिया उन्होंने, और वो किसी कोई और रिसर्च नहीं करते, वो पढ़ते नहीं, वो इमरान खान की हर चीज बताई हुई चीज को सच समझते, या वो ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको मैं बंद दिमाग वाले पाकिस्तानी कहती हूँ, उनको बुरा लगता है तो उनको जरूर बुरा लगे। कल भी एक ओवरसीज पाकिस्तानी अतर मिनुल्लाह को धमकियां देता। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप उस मुल्क में बैठ के क्या किसी वहां के किसी जज को इस तरह धमकियां दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते। तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी फिर कहते हैं हमने पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना है, हमें वोट डालने 10-10 15-15 साल ये पाकिस्तान भी नहीं आते। तो उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को जिन्होंने पाकिस्तान की रियलिटी का नहीं पता होता, उन एहसास कमतरी है ना उनके, ओहो जी इंग्लिश बड़ी अच्छी बोल रहा है, इंग्लिश अच्छी बोलनी चाहिए, तो वो इंग्लिश का कॉम्प्लेक्स जो हमारे जहनों से नहीं निकल रहा। हालांकि मोदी को आप देख लें, वो किस तरह वहां का पॉपुलर है, ट्रम्प को आप देख लें, वो एक जोकर है लेकिन वो पॉपुलर है। तो मसला यह है कि जो हमारे लोग हैं ना वो पॉपुलर सियासत, खासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी और कुछ जो यूथ है जो पढ़ती नहीं है, जिनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है, और फिर जो सोशल मीडिया उसको कैप्चर किया इमरान ने, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि जी इमरान, फिर फेक न्यूज इतनी ज्यादा दी जाती है, झूठ इतना ज्यादा बोलते हैं। आप एक झूठ इमरान बोलते हैं, आप उसको काउंटर को दूसरा बोलने लगते हैं। तो उसमें कमजोरियां खुद दूसरी पार्टियों की भी है, ना पीपीपी और ना नवाज लीग। मैं सबसे ज्यादा स्पेशली नवाज लीग को कहूंगी कि पाकिस्तान की पॉपुलर पार्टी वही है।
पाकिस्तान में सियासत या एंटी नवाज थी या प्रो नवाज थी। अब ये कह रहे हैं एंटी इमरान और प्रो इमरान, ये कोई ऐसी सियासत अभी पाकिस्तान में नहीं आई है। चूंकि सोशल मीडिया पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है, फेक अकाउंट बनाए हुए हैं, वो सोशल मीडिया जो इमरान खान के लिए बनाया गया था, इमरान खान ने उसको अभी रखा हुआ है, उनको इतनी ममनुआ फंडिंग हुई है और कुछ इमरान खान ने दबा के करप्शन की, उसके बल पे वो अभी तक वो अकाउंट को चला रहे हैं। फिर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, सरकारी खजाने से वो सोशल मीडिया चला रहे हैं। वो फेक अकाउंट, वो 14-14 हजार जो बच्चे भर्ती किए, उनके जरिए वो एक ट्विटर ट्रेंड बनाते हैं और वो लोगों की किरदारकशी करते हैं और झूठ फैलाते हैं। फेक ऑडियो बना लेंगे, वो फैला दें, किसी को क्या पता कौन सा रिटायर्ड आर्मी वाला बोल रहा है, कौन बोल रहा है, वो सब कुछ फैला दिया जाता है। ये चीजें नवाज लीग ने काउंटर नहीं की, उन्होंने सोशल मीडिया को सीरियस ही नहीं लिया। उनका सोशल मीडिया कहीं आपको एक्टिव नजर ही नहीं आता है कि वो इसके बयानियों को काउंटर करे, वो ट्रेंड्स अच्छे बनाए, वो अच्छे फैक्ट्स के साथ चीजों को करे। वॉलंटियर हैं, आपको बहुत से वॉलंटियर नजर आएंगे जो अपने तौर पे काम करते हैं, काउंटर कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कहीं स्ट्रीमलाइन नहीं किया जाता। नवाज लीग के सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके मैं नाम भी नहीं जानती हूँ, मुझे पता ही नहीं कि वो हैं कौन। आप उनके अकाउंट के ऊपर जाए, 1000 फॉलोअर होंगे, 1500 फॉलोअर्स होंगे। जो अच्छे बोलने वाले लोग हैं उनको आप इकट्ठा ही नहीं कर रहे हैं ताकि उनके जरिए आप अपने बयानी को स्ट्रॉन्ग कर सके। मीडिया को आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, मीडिया के साथ आपके कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है और जो आपको सपोर्ट करने वाला मीडिया कभी आपने उसको ऑन ही नहीं किया है। जो आपके मुखालिफ होते हैं आप अभी तक उनसे डर रहे होते हैं और अभी तक आप कोई तब्दीली नहीं कर पा रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। ऐसा लग रहा है जैसे एक कमजोर हुकूमत है और उस कमजोर हुकूमत का तासुर दिया जा रहा है। ठीक है कि आप रियासत बचाने के लिए आए हैं और रियासत बचाने के लिए सियासत को भी आपने दांव पे लगाया, लेकिन आप वो लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। उसके लिए जरूरी है कि सोशल मीडिया पे आपका नैरेटिव बिल्ड हो। आपके कहीं पे भी सोशल मीडिया के आपके व्लॉगर्स अच्छे नजर नहीं आते हैं जो व्लॉग्स के जरिए आपका बयानिया पहुंचाएं। आप लोगों को चाहिए था डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने होते, वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर आप जो अपनी व्लॉग्स हैं, वो जो आपकी वीडियोस हैं, जो आप कोई वीडियोस जो बनाते हैं, जो आप काउंटर करने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर बनाते हैं, उसके जरिए वो फैल जाने चाहिए जगह जगह पे। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इमरान चाह रहा है। प्रोजेक्ट इमरान नियाजी को लाया गया था नवाशी को फेल करने के लिए, वो प्रोजेक्ट कामयाब इसलिए हुई उनकी कमजोरियों की वजह से। देखें खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, कराची में हमें नवाज लीग कहीं नजर पे नहीं आती है। आपने स्पेस दी है इमरान को, वो इसको कवर कर रहा है, उस स्पेस को फिल कर रहा है। आपको तंजीम साजी करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में एक्सेप्टेबिलिटी है नवाज लीग की, मरियम नवाज वहां जाए, तंजीम साजी करे, वहां पे जलसे करे, बलूचिस्तान में जाए, कराची सिंध में जाए। अगर आपके पास मरियम नवाज जैसी खातून है जो क्राउड को पुल कर सकती है, जिसकी बात लोग समझते हैं, नवाज लीग के बाद जो लोगों में पॉपुलर हो रही है, जो नवाज लीग का बयानिया लोगों तक पहुंचा सकती है, जिसकी बात लोग सुनते हैं, जिसकी बात को आप समझते हैं, आप मरियम नवाज को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उसको एक स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया सेल क्यों नहीं बना के दे रहे? आप उसको क्यों नहीं मीडिया का कंट्रोल बना दे रहे? क्यों नहीं आप उसको उनके जरिए तंजीम साजी करवा रहे? क्यों नहीं आप उनको जगह जगह पे जलसे करवा के इमरान खान की तरह उनको क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? आपके पास अगर एक चीज है तो आप उसका इस्तेमाल क्यों रोक के बैठे? बिलावल भुट्टो को देखें किस तरह उसका कद काट बढ़ाया जा रहा है। अब तो फॉरेन मिनिस्टर भी बन गए, इंटरनेशनल लेवल पे उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बन रही है। अपनी कमजोरियों को कवर करना शुरू करें और अपने आप को एक पार्टी के तौर पे दिखाएं। इमरान खान जो है वो अब उनकी एज नहीं रही, वो अभी है और 4-5 साल बाद वो नहीं है, 70 साल के हो चुके। मरियम यंग ब्लड है, उसको अब सामने आना चाहिए। उनके पास अभी बड़ी उम्र पड़ी है, वो नवाशी का बयाने को फैला सकती है। वो आइन कानून और रूल ऑफ लॉ की बात करती है। इमरान खान ना आइन की बात करता है, ना कानून की बात करता है, ना रूल ऑफ लॉ की बात करता है, सिर्फ अपनी बात करता है। वो अमरीकी बयानियां देता है और फिर जाके अमरीकियों के पैर पड़ जाता है। लेकिन वजह सिर्फ ये है कि वो सोशल मीडिया के जरिए हर प्रोपेगेंडा करवा के लोगों के ज़हनों में चीजें बिठा रहा होता है। जब वही कहते हैं ना, पत्थर पे मुसलसल पानी पड़ता है तो पत्थर भी घिस जाता है। जब आप सोशल मीडिया के जरिए मुसलसल गलत बयानियां झूठ बोल के लोगों को झूठ फीड करते रहेंगे तो वो उन पर असर करना शुरू कर देगा। अब आपको जरूरत है कि आप अपने आप को असर्टिव करें, अग्रेसिव होकर सामने आए। मरियम नवाज को आना पड़ेगा, वरना फिर इमरान खान को आप रोक नहीं पाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी।